राजा रघुवंशी को अपने घर से गए आज 1 महीना कंप्लीट हो गया। 20 तारीख को राजा रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए अपने घर से निकले थे और जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो उनकी पत्नी ने ही उनका कत्ल कर दिया। इस समय हम उनके घर पर ही मौजूद है और आप देख सकते हो जो माँ है वह अभी भी अपने बेटे की राह ताकते हुए घर पर उसी गेट की ओर देख रही है। यहाँ हमारे साथ उनकी माताजी मौजूद है, उमा रघुवंशी जी, जो अभी भी अपने बेटे की रही है, उनके वापस लौटने को लेकर राह देख रही है। हमारे साथ मौजूद है आंटी। आज 1 महीना कंप्लीट हो गया। 20 तारीख को ही अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर निकले थे राजा भैया। आज ही के दिन गया था वो। आज है ना 20 तारीख है। सुबह सुबह यहाँ से निकला था वो 20 तारीख को। बस मेरे को वही इंतजार, राजा आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा, बस यही रास्ते ही देख रही मैं उसकी। बस इधर उधर से मतलब है ना उसकी हार्ट जैसी सुनाई देती मेरे को कि राजा इधर से आवाज लगा रहा, उधर से आवाज लगा रहा, मगर राजा दिखता नहीं है। बस हार्ट ही समझ में आ रही बस कि उसका इशारे ही लग रहे हैं। इधर उधर से छोटे छोटे बच्चे उन्हें उसके देख रहे हैं, बोलती दादी चाचा आ गए, दादी चाचा आ गए। इधर से गाड़ी की आवाज आती, उधर से आवाज आती। तो अब तो वो छोटा सा है ना, वो भी बोल रहे हैं कि दादी चाचा आ गए। आंटी, इस पूरे ही मामले में बताया जा रहा है कि 22 तारीख जब राजा भैया का फोन बंद हुआ था उस समय गोविंद की वाइफ से, जो पत्नी है, जो सोनम की भाभी है, उनसे बात हुई थी। उस बातचीत के बारे में अभी तक आपको कोई जानकारी लगी? नहीं, कोई जानकारी नहीं लगी। वो उनकी भाभी से पूछोगे तो बताएंगी वो कि क्या बात करी थी उनने राजा से, मगर उनकी भाभी ने बात करी थी और अक्सर वो करती रहती थी मतलब राजा से बात, क्योंकि वही उनको ही थोड़ा सा अंदर से वो था कि मैं जीजू को फोन लगाऊं, ऐसा पूछूं वैसा पूछूं। तो उस दिन भी उनने फोन लगाया था। मैंने उनकी मम्मी से बोला था कि मैंने एक बार राजा को फोन लगाती, एक बार सोनम को फोन लगाती। तो उनकी मम्मी बोलती मेरे पास तो कोई राजा का नंबर नहीं है, मैं सोनम से बात करती हूँ, वो अनीता के पास नंबर है, अनीता बात करती। बोले अनीता ने कल भी बात करी थी राजा से। इस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्या बात हुई थी? क्योंकि नैना तकरीबन 8 सालों तक रही है सोनम के साथ, वो कई तरह की जानकारी उनके पास होगी। आखिरी बार किस तरह से उन्होंने अलर्ट करा होगा ये भी उन्हीं के पास है, तो कुछ तो लग रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो पूछा होगा ना उसकी भाभी ने कि जीजू ध्यान रखना, आप बाहर गए, मतलब कुछ न कुछ तो उसको मालूम होगा ना कि दीदी का स्वभाव ऐसा है, दीदू बुरा मत मानना, कुछ तो बात हुई होगी ना मतलब उसकी। तो जब अनीता से आपकी बात होगी जब भी पता चलेगा कि अनीता से बात क्या हुई थी राजा की। उसने भी वो आखिरी बारी करी थी ना, फिर फोन लगाया होगा, लग नहीं रहा होगा, उसने बता भी नहीं पाई होगी कि जीजू को फोन नहीं लग रहा। इसके बाद आंटी, जिस तरह से शादी आजकल मॉडर्न हिसाब से शादी करी थी आपने, कई बार कपल डांस की डिमांड रहती है, दोनों लड़का लड़की दोनों कपल डांस सीखते हैं। कभी इस तरह से कुछ नहीं हुआ कि गए और आप इन्होंने आपने राजा भैया ने कभी कपल डांस के लिए बोला हो या परिवार से बात करी हो? बोला था कपल डांस का तो कि मॉडर्न जमाना है, कपल डांस तो हर कोई करता है, मगर उनकी मम्मी ने वो भी मना कर दिया था। बोले जगह छोटी है तो कहाँ सीखेंगे, और यहाँ आने का बोला था तो बोले शादी से पहले लड़की आती नहीं है बोले ससुराल। और उनकी मौसी के यहाँ का बोला था तो वहाँ का मना कर दिया था उनने कि वहाँ पे भी जगह कम है बोले। तो हमने बोला था और भी कहीं जगह हो तो राजा वहीं पे आ जाएगा। तो बोले नहीं, इतना टाइम ही कहाँ है, और है ना उसको इतनी दिलचस्पी नहीं है डांस वांस में। बोले नहीं, बोलते उनकी मम्मी हर बात काट देती थी पहली बात तो, वो मिलने ही नहीं देना चाहती थी ना उनकी मम्मी। अकेले मिलते बच्चों तो वो होता, हम तो पिक्चर पे से ही समझ गए थे ना कि उनको क्यों नहीं जान दे रही। किसी तीसरे कैरेक्टर का इसमें हस्तक्षेप हो सकता है, कारण अभी तक सामने नहीं आया है। आपका भी एक सवाल है बार बार कि आखिर सोनम ने मेरे लड़के को क्यों मारा। मेरा एक ही सवाल है कि सोनम ने मारा तो मारा क्यों, और सोनम अभी तक बता क्यों नहीं रही। क्योंकि अब 2 दिन सोनम के रिमांड के बचे हैं तो सोनम को बताना चाहिए कि क्यों मारा। ये आप देख सकते हो राजा रघुवंशी जी की माताजी हैं, उमा रघुवंशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे लड़के को क्यों मारा यह सोनम ने अभी तक नहीं बताया है और इसके बारे में सख्ती से पूछताछ होना चाहिए। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।